अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे बेंजोडाइज़ेपीन के एक्शंस की। तो एक्शंस के अंदर हमने 5 एक्शंस पढ़े थे। नेमिंग, रिडक्शन ऑफ एंग्जाइटी, सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक, एंटेरोग्रेड एमनीजिया, एंटीकॉन्वुलेंसेंट एंड मसल रिलैक्सेंट। अब यही जो है इनके अंदर हम देखेंगे कि थेराप्यूटिक यूजेस जो यही हैं, लेकिन किस तरह से जो है वो बेंजोडाइज़ेपीन इसमें कौन कौन सी बेंजोडाइज़ेपीन इसमें यूज़ होती हैं इंडिविजुअली। तो थेराप्यूटिक यूजेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर हैं, स्लीप डिसऑर्डर, एमनीजिया, सीजर्स और मस्कुलर डिसऑर्डर, जैसे हमने एक्शंस देखे थे। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर जो है इसमें शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स बेंजोडाइज़ेपीन यूज़ होती हैं, लॉन्ग एक्टिंग यूज़ होती हैं, और इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर जो है अल्प्राजोलैम यूज़ होती है पैनिक डिसऑर्डर के अंदर। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन है अलग से, जैसे कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, SAD, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी डिसऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से एक्सट्रीम फोबियाज़ हैं और फियर है डिफरेंट तरह के। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक जनरलाइज मतलब ये कि ओवरऑल आपको किसी भी वजह से जो है एंग्जाइटी हो सकती है, और इसमें क्या होता है पैल्पिटेशन, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाना, स्वेटिंग एक्सट्रीम एंड समटाइम इसमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये जनरलाइज एंग्जाइटी है। रीज़न कुड बी एनी। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है बिकॉज ऑफ पब्लिक फियर ये डेवलप होता है। परफॉर्मेंस, इफ़ यू हैव एनी परफॉर्मेंस टू डू समवेयर, लाइक अगर आपको स्टेज परफॉर्मेंस है उससे पहले एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और पैल्पिटेशन हो रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है एक्सट्रीम, तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहलाएगा। फोबियाज़ जैसे हाइट से फ़ोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसे आपको क्लोज स्पेसेस बंद जगहों से फ़ोबिया है। तो अब जो हाईलाइटेड पार्ट है जस्ट आपने वो करना है। इसके अंदर शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन यूज़ होती हैं, बेंजोडाइज़ेपीन यूज़ होती है मेरा मतलब है, और लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, शॉर्ट एक्टिंग क्यों इस्तेमाल होती हैं? क्योंकि जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, क्योंकि हम इसमें जो ट्रीटमेंट है वो हमारा शॉर्ट होता है, 1 से 2 वीक होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं देते इसमें ये मेडिसिन्स, और बिकॉज दे आर हार्मफुल ना। तो ये जो ड्रग हैं ये सिवियर एंग्जाइटी में दी जाती हैं। बेंजोडाइज़ेपीन जो है, हम अगर एंग्जाइटी में मेडिसिन देने की बात करते हैं तो इट शुड बी गिवन इन सीवियर एंग्जाइटी। और अगर कोई डिप्रेशन या फिर स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, उसको भी एंग्जाइटी हो रही है, तो भी हम दे सकते हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा एंग्जाइटी होती है आपको किसी भी वजह से, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी, वाइवा से पहले एंग्जाइटी, या फिर कुछ भी किसी भी वजह से एंग्जाइटी हो रही है नॉर्मली, तो उसमें नहीं दी जाती एवरीडे लाइफ में जो आपके कोर्स हैं, क्योंकि इनमें जो है रीज़न ये है कि एडिक्टिव पोटेंशियल है और ये शॉर्टर पीरियड के लिए दी जाती है। अच्छा, लॉन्गर एक्टिंग एजेंट्स जो हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें स्पेशली, और इनकी रिक्वायर होगा लॉन्ग ट्रीटमेंट, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। अब लॉन्ग एक्टिंग के अंदर कौन कौन सी दी जाती हैं? लोराज़ेपैम, क्लोनाज़ेपैम और डायज़ेपैम, ये दी जाती हैं। वेयर एज अल्प्राजोलैम की हम बात करें तो दिस इज़ ओनली प्रिस्क्राइब और ड्रग ऑफ चॉइस है ये पैनिक डिसऑर्डर के लिए, और इसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स भी आते हैं सिर्फ 30% पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब इंसोम्निया का पेशेंट है ये, और ये करता क्या है? डिक्रीज़ द लेटेंसी टू स्लीप, इस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको कितनी देर में नींद आती है, आप ट्रांजिशन टाइम जो है फ्रॉम वेकफुलनेस टू स्लीप फॉर द इंडक्शन ऑफ स्लीप वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बेसिकली ये जो टाइम आपका वेकफुलनेस से जो है स्लीप की तरफ, कितनी देर में आप सो रहे हैं, तो बेंजोडाइज़ेपीन वो शॉर्ट करती है। इसके अंदर जो है वो इंक्रीज़ करती है स्टेज 2, आपका स्लीप का जो स्टेज 2 है। स्लीप के स्टेजेस होते हैं 4, वो मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखें, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 ऑल्सो नोन एज N1, N2, N3 एंड N4। अच्छा, जो फर्स्ट 3 स्टेजेस हैं दे आर लाइंग अंडर क्लासिफिकेशन नॉन रैम, NON-REM, रैपिड आई मूवमेंट। और लास्ट स्टेज जो स्टेज 4 है वो है रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैम नहीं है, दिस इज़ रैम। जो फर्स्ट स्टेज है वो लाइटेस्ट, मतलब कि स्लाइटेस्ट स्टेज है, मतलब आप ये कहेंगे लाइटेस्ट स्लीप इसमें डेवलप होती है। जैसे ही नींद आना शुरू होती है, जिसमें ट्रांजिशन है वेकफुलनेस से स्लीप, और स्लीप में भी स्टार्ट हुई है, जैसे आपको कोई उठाएगा तो आप फ़ौरन से उठ जाएंगे, इतनी हल्की नींद होती है। और इसमें ब्रेन वेव स्लो हो जाती हैं, आई मूवमेंट ऑल्सो स्लो डाउन,
स्टेज 2 के अंदर लाइटेस्ट से लाइटर स्टेज है ये। हार्ट रेट इसमें स्लो, ब्रीदिंग स्लो और बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी स्लो हो जाता है। जो थर्ड स्टेज है इसमें स्लीप बहुत गहरी होती है, तो इसे कहते हैं डीप स्लीप स्टेज या डीपेस्ट स्टेज ऑफ द स्लीप। इसमें ब्रेन वेव्स जो हैं वो डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। स्टेज 4 इज़ कॉल्ड रैम। दिस इज़ रैपिड आई मूवमेंट और दिस इज़ सिमिलर टू द ब्रेन एक्टिविटी। इसमें इतनी मतलब एक्टिव होता है आपका ब्रेन, जैसे लगता है वेकफुलनेस, लेकिन इसमें सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है और कॉन्शियस माइंड जो है वो आपका इनएक्टिव होता है। और इसमें जो है विविड ड्रीमिंग, जब आपको नींद में जो है ख्वाब आना स्टार्ट होते हैं तो दिस इज़ विविड ड्रीमिंग स्टेज। और इसमें हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है, ब्रीदिंग भी इंक्रीज़ होती है और यू स्टार्ट सीइंग द ड्रीम्स। मसल्स टेम्पररी पैरालाइज होते हैं। अब जो बेंजोडाइज़ेपिन काम कर रही है वो कर रही है स्टेज 2 के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपका ब्रीदिंग, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट ये स्लो हो रहा है, लाइटर स्टेज। ये वाला स्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ये दो स्टेज जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। बेंजोडाइज़ेपिन ये दो स्टेज को कम कर रही है इंसोम्निया के पेशेंट में। यहाँ बुक में भी देख लीजिए, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, बोथ रैम एंड स्लो वेव डीप आर डिक्रीज्ड। तो रैम जो है मतलब लास्ट स्टेज जो स्टेज 4 है वो डिक्रीज़ हो जाता है इंसोम्निया में, मतलब ये आपकी बेंजोडाइज़ेपिन करती। इसके अंदर जो है शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट एक्टिंग हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में ट्राइजोलैम यूज़ करते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग में टीमाज़ेपैम यूज़ करते हैं। ये बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। इस्टाजोलैम और क्वाज़ेपैम ये इतनी कॉमनली यूज़ नहीं होती, आपने सिर्फ याद रखना है नाम। ट्राइजोलैम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं रिस्क ऑफ विड्रॉल और रिबाइंड इंसोम्निया, दैट्स इट, ये याद रखना है। इंटरमीडिएट एक्टिंग में नाम जो है टीमाज़ेपैम है। ये उन लोगों के लिए है जिनको नींद जो है वो पूरी नहीं आती, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, फ्रीक्वेंट उनकी जो है वेकफुलनेस, फ्रीक्वेंटली वो जो है उनको जाग जाते हैं वो, और बहुत देर तक सोने में उनको प्रॉब्लम होती है। और ये जो है नींद मतलब सोने से 1-2 घंटे पहले ली जाती है। अच्छा, लॉन्ग एक्टिंग में फ्लोराज़ेपैम है। फ्लोराज़ेपैम जो है वो हम इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, ये एक्सटेंडेड हाफ लाइफ है इसकी बहुत ज़्यादा, 1 से 3 दिन। तो इसी वजह से ये जो है अगर लेते हैं तो एक्सेसिव डे टाइम सिडेशन होती है, मतलब कि दिन में भी नींद आ रही होती है, इस वजह से यूजुअली दिस इज़ अवॉइडेड। एमनीज़िया हमने रेट्रोग्रेड एमनीज़िया में हम देते हैं, रेट्रोग्रेड एमनीज़िया एंटेरोग्रेड एमनीज़िया सॉरी, उसमें देते हैं हम। और एंटेरोग्रेड एमनीज़िया में हम रीसेंट जो भी आपकी मेमोरीज़ होती हैं वो उसको फॉरगेट करने के लिए, तो रीसेंट आपका कोई भी प्रोसीजर होने वाला है, फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपी हो रही है, डेंटल प्रोसीजर है, कोई रूट कैनाल है या एंजियोप्लास्टी है, तो पेशेंट इज़ एंग्शियस, तो उसकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए, काम डाउन करने के लिए पेशेंट को हम ये देते हैं। एग्जांपल है मिडाज़ोलैम, ठीक है, मिडाज़ोलैम देंगे हम। एनेस्थीसिया जब हम पेशेंट को देते हैं ना, जैसे चाहे स्पाइनल एनेस्थीसिया हो, चाहे इंट्रावेनस हो, इन्हेलेशन, उससे पहले भी एंग्जाइटी होती है, तो उसके साथ हम ये एनेस्थीसिया के साथ एडमिनिस्टर करते हैं ताकि एंग्जाइटी कम हो सके और वो काम डाउन हो। सीजर्स के अंदर जो जो मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, जो कि बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ होती हैं, वो हैं क्लोनाज़ेपैम, और ये एंटी सीजर या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ एडजंक्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। अब आपने नेम्स याद रखने हैं, जबकि लोराज़ेपैम और डायज़ेपैम ड्रग ऑफ चॉइस है स्टेटस एपिलेप्टिकस में, यहाँ पे लिखा हुआ है लोराज़ेपैम एंड डायज़ेपैम, यहाँ पे देखिए डायज़ेपैम, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन टर्मिनेटिंग स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, इसके अंदर जो है पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है और इमरजेंसी रिक्वायर होती है, तो और जो है टोनिक क्लोनिक मायोक्लोनिक सीजर्स हो रहे होते हैं पेशेंट को, और वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाती है, तो हम ये देते हैं। और ब्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा एबनॉर्मल एक्साइटेशन होती है न्यूरॉन्स की, जिसकी वजह से जो है ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अच्छा, एक है अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है, एक्यूट ट्रीटमेंट उसका अगर हम कर रहे हैं और एंटी एपिलेप्टिक अगर हम ऐसे दे रहे हैं बेंजोडाइज़ेपिन, तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और तो आई रिपीट के हम यहाँ पे अल्कोहल विड्रॉल कर रहे हैं या एंटी एपिलेप्टिक से विड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हम देते हैं क्लोरोडायाजिपोक्साइड, क्लोराजीपेट, डायज़ेपैम, लोराज़ेपैम एंड ऑक्साज़ेपैम। इनमें से कोई भी ड्रग अगर आपसे पूछी जाए कि अल्कोहल विड्रॉल और रिस्क ऑफ विड्रॉल रिलेटेड सीजर में कौन सी दी जाती है, तो देयर हैज़ टू बी ये 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी एक ड्रग पूछ सकते हैं। मस्कुलर डिसऑर्डर्स,
सिर्फ डायज़ेपम नाम याद रख लीजिए। मस्कुलर डिसऑर्डर में बेंजोडाज़ेपीन देते हैं, बारबिटूरेट्स में नहीं दी जाती। मस्कुलर डिसऑर्डर पे कोई काम नहीं करती है बारबिटूरेट। तो ये स्पास्टिसिटी और स्केलेटल स्पाज्म को कम करती है डायज़ेपम। न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे हमने पार्किंसन पढ़ा था, इसी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सेरिब्रल पाल्सी भी एक टाइप है पार्किंसनिज्म की, उसमें हम ये डायज़ेपम देते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो वेरी शॉर्ट, मतलब इसमें बहुत छोटी सी जल्दी से क्विकली करेंगे हम। बेंजोडायज़ेपीन लिपोफिलिक हैं तो ये इजीली पेनिट्रेट हो सकती हैं सीएनएस के अंदर। हमने पढ़ा था ड्यूरेशन इसका शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग है। एक्टिव मेटाबोलाइट्स थ्रू लिवर प्रोड्यूस होते हैं और जो मेटाबोलाइट्स हैं वो ग्लूकोरोनाइड्स एंड या ऑक्सीडाइज मेटाबोलाइट्स हैं, ये यूरिन के अंदर जो हैं एक्सक्रीट आउट होते हैं। बहुत सी बेंजोडायज़ेपीन जैसे कि क्लोरोडाइसिपॉक्साइड और ये जो है ये सब मेटाबोलाइज होती हैं हेपेटिक माइक्रोसोमल सिस्टम से, तो इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, ये जो है प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती है और लैक्टेटिंग वुमेन में भी नहीं दी जाती। साइकोलॉजिकल और फिज़िकल डिपेंडेंस जो है वो हाई डोजेस पे डेवलप होती है, लेकिन एक इसका एक बेनिफिट आप ये कह लें, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं कॉज करती। अगर एकदम से डिसकंटिन्यू करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कन्फ्यूजन हो गया आपकी, एजिटेशन, इंसोम्निया वगैरह। ट्राइजोलैम जो है ये इसके विड्रॉल इफ़ेक्ट्स होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो यूजुअली जो सीएनएस में होते हैं वो एटेक्सिया, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो ब्रेन में कोऑर्डिनेशन जो है वो कम हो जाती है आपकी बॉडी और ब्रेन से, और ये हाई डोजेस पे आता है। तो इसी वजह से जो है इसी वजह से मना करते हैं कि आप ड्राइव ना करें इसके एडमिनिस्टर करने के बाद, बेंजोडायज़ेपीन की डोज़ लेने के बाद। और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एंटेरोग्रेड एमनीजिया, एंटेरोग्रेड एमनीजिया में हम ये इंडिकेट भी करते हैं और ये करवाता भी है, जैसे कि डायज़ेपम है जिसमें रिटेंशन मतलब मेमोरी रिकॉल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सही है, न्यू मेमोरीज रिटेंशन में प्रॉब्लम होती है। लिवर डिजीज़ के पेशेंट में कॉशियसली यूज़ करें, हालांकि ये लिवर एंजाइम्स को इंड्यूस नहीं करती है जबकि बारबिटूरेट्स करती है। बेंजोडायज़ेपीन जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं करती। वो क्यों नहीं करती, मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। देखिए, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसलिए नहीं करती क्योंकि तमाम जो गाबा ए रिसेप्टर्स हैं आपकी गाबा न्यूरोट्रांसमीटर के, वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं थ्रू गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्टिवेट कर रहा है, गाबा एक्ट कर रहा है एज ए एगोनिस्ट बॉडी के अंदर एंडोजिनस, और वो गाबा ए रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है। अब सब सारे ही गाबा ए रिसेप्टर ऑक्यूपाई हो गए तो फिर बेंजोडायज़ेपीन किससे मज़ीद और बाइंड करेगी। इसी वजह से कोई रिसेप्टर अगर नहीं बचता तो एट मैक्सिमम डोज भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं आता। और बेंजोडायज़ेपीन क्या करवाती है, ये एक्चुअली एक्ट नहीं कर रही है, गाबा ए रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर रही, लेकिन ये फ्रिक्वेंसी बढ़ा रही है क्लोराइड चैनल की। क्लोराइड चैनल जो है वो बार बार ओपन होगा। इस वजह से मैं अगर आपसे पूछा जाए रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं आता, दिस इज द कॉज। बेंजोडायज़ेपीन का अगर आपसे एंटागोनिस्ट पूछा जाए, नाम याद रख लें, फ्लूमाजेनिल। ये क्या है, एंटागोनिस्ट है गाबा ए रिसेप्टर का। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर किसी पेशेंट में बेंजोडायज़ेपीन की डिपेंडेंस आए भी है, उसको हमें ओवरडोज, अच्छा ये फ्लूमाजेनिल हम एंटागोनिस्ट कब देते हैं, जब पेशेंट को ओवरडोज हो जाए यूजुअली। अब कोई ऐसा पेशेंट है जिसे ऑलरेडी डिपेंडेंस, मतलब कि वो एडिक्टेड है और वो उस पर डिपेंड कर रहा है बेंजोडायज़ेपीन को, उसको ओवरडोज उसने ले ली तो इट में प्रेसिपिटेट विड्रॉल इन डिपेंडेंट पेशेंट, तो ये प्रेसिपिटेट कर देगा विड्रॉल इफेक्ट्स को, ठीक है। या सीजर्स भी कर सकता है उन पेशेंट में जिसके लिए हमने बेंजोडायज़ेपीन अगर एंटी कॉन्वल्सेंट अगर एज ए दी हुई हो। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, जस्ट डू दिस। तो अब आगे जो है हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, बारबिटूरेट्स।